चेहरे पे कितने भी दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियाँ कालापन क्यों ना हो, शीशे की तरह चेहरा चमकने लगेगा अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आपने इस रेमेडी को एक बार इस्तेमाल कर दिया तो चेहरे पे बस ग्लो ही ग्लो दिखेगा, चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, अगर टमाटर को मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर आपने अपने चेहरे पे यूज़ कर लिया तो सालों पुराना कालापन, गंदगी, धूल मिट्टी, जो दाग धब्बे थे, झाइयाँ थी, पिगमेंटेशन थी, वो पूरी तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकदार हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ले लेना है टमाटर। आधा कटा हुआ हम टमाटर लेंगे और अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर आपने लेनी है हल्दी। कोशिश कीजिए कि आपके पास बिल्कुल प्योर हल्दी हो, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी अगर आपके पास है तो वो आपको वो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी हल्दी ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। हल्दी जो है आपकी स्किन को निखारने का काम करती है, फेस पे अगर दाग धब्बे हैं उसको लाइट करने का काम करती है। अगर चेहरे के ऊपर आपके पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो उन पिंपल्स को क्योर करने के लिए भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हल्दी को टमाटर के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, विटामिन B1 है, B2, B12 भरपूर मात्रा में जो बी ग्रुप की विटामिन होती हैं टमाटर में पाई जाती हैं और ये विटामिन आपकी स्किन को टाइटन अप करने में, पोर्स को टाइट करने के लिए और चेहरे के ऊपर एक चमकदार ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और बाकी विटामिन सी भी है इसमें, विटामिन ए भी है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देगी, साथ ही साथ आपको एजिंग से भी बचाएगी। फाइन लाइन रिंकल अगर आपको अपने चेहरे पे दिखना शुरू हो गए हैं तो उस समस्या के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और स्किन को लाइटन करने के लिए तो सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है टमाटर। अगर आप डेली एक स्लाइस टमाटर का अपने फेस के ऊपर रब करते हो और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, उसके बाद ठंडा पानी से अपने चेहरे को धो लेते हो, आप खुद ब खुद देखोगे कि डेली आपका जो स्किन है वो निखरता चला जाता है। कितना भी स्किन काला क्यों ना पड़ गया हो, इस उपाय को करके देखिएगा। तो पहले तो हम ये उपाय करेंगे, इसके बाद मैंने ये जो भी रूटीन आपको बता रही हूँ तो 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर रखा है। पहले स्टेप में हम अपने चेहरे को इस हल्दी और टमाटर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद स्टेप 1 और 2 की तरफ जाएंगे। जब तक आप इन 3 स्टेप्स को यूज़ करोगे आप खुद ब खुद रिजल्ट देखोगे कि आपका चेहरा जो है ना पहले से और भी बेहतरीन और भी ज़्यादा निखर चुका है। और बाकी ये जो रूटीन मैं बता रही हूँ इसको आप हफ्ते में 1 बार या फिर आप 1 दिन छोड़ करके डेली भी इसको फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए पहले टमाटर को लेना है और टमाटर को आपने इस तरीके से हल्दी डाल करके बीच बीच में आप इसको इस तरीके से स्क्वीज करें तो इसके अंदर का जो जूस है वो निकलता रहता है। इस तरह से लेना है आपने टमाटर को और अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए मसाज करना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से। इतना करने से ही आपके चेहरे की वो डेड स्किन भी निकल जाएगी, वो कालापन भी निकल जाएगा। साथ ही साथ जो हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड की दिक्कत रहती है, मुझे चिन एरिया पे रहती है, नोज एरिया पे रहती है, तो यहाँ पर भी आपने इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मसाज करना है और जितनी भी डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड व्हाइट हेड होगी, जो भी समस्याएं होंगी वो सारी आपकी निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह से बीच बीच में इस तरह से दबाते रहें, अच्छी तरह से लेकर के अपने चेहरे के ऊपर मसाज करें 5 मिनट के लिए। अच्छे से मसाज करने के बाद एक बार फिर आप अपनी फिंगर की मदद से भी इसको अच्छे से मसाज करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं टमाटर का रस जो है ऊपर से तैरा तैरा सा आपके ऊपर चेहरे के ऊपर है, तो इसके बाद फिर क्या करना है आपने कि लेना है एक वाइप, आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं और उसकी मदद से अपने चेहरे को आपने बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरह से क्लीन कर लेना है, ठीक है। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, ये देखिए, इतना करने से ही आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी होगी, धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, कालापन होगा, वो सारी जो चीजें हैं वो इस जो भी आपने कपड़ा ले रखा है या फिर वाइप ले रखा है इसके अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से बढ़िया मैं यहाँ पे अपने आंखों के ऊपर से भी अपनी स्किन को साफ कर रही हूँ। बहुत बार हम इग्नोर करते हैं और इसी वजह से हमें डार्क सर्कल्स की भी समस्या रहती है। नेक को भी बिल्कुल इग्नोर ना किया करें, जब भी हम अपने फेस के लिए कुछ करते हैं तो नेक के ऊपर भी जरूर से अप्लाई करें। आप अपने हाथों पैरों को भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नारियल के तेल की। जी हाँ, नारियल का तेल आपने लेना है और मैं यहाँ पे अपने हाथ पे ही ले रही हूँ। कुछ बूंदें आपको नारियल के तेल की चाहिए होंगी, तो ये मैंने ले ली हैं अपने हाथ के ऊपर। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, आपने इसके
साथ मिक्स करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो भी आपके घर में अवेलेबल जिस भी ब्रांड का आप लगाते हैं वो आप लेंगे थोड़ा सा, और अच्छी तरह से इसको नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। फटाफट से कर लीजिएगा, नारियल का तेल इधर उधर ना हो जाए। और हाथ पे ही मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, इधर उधर अगर आप कटोरी लोगे उसी में ही आधी चीज़ें चिपक के रह जाएंगी। नारियल का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है, और ये जो एलोवेरा है आपकी स्किन को एक ठंडक प्रदान करता है। ठंडक प्रदान करने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, फेस के दाग धब्बों को लाइटन अप करता है। अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए तो रामबाण इलाज है। साथ ही नारियल के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के पोर्स को एकदम टाइट कर देते हैं और आपको एजिंग से बचाते हैं। तो ये आपने लेना है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा कालेपन की समस्या है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लेना है। अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हो नेचुरली, तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा रहते हैं तो एक कैप्सूल लीजिए, इसके अंदर जो ऑयल रहता है इसको रोजाना रात को सोने से पहले अपने फिंगर टिप पे लेकर के अच्छे से मसाज कीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके जो डार्क सर्कल्स थे वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं या फिर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, कालापन बहुत ज़्यादा है, तो ये विटामिन ई के कैप्सूल आपको ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे आपको किसी तरह के दाग धब्बे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। आप इसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, एक कैप्सूल लेंगे, इसके अंदर का ऑयल इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और ये देखिए आपकी होममेड क्रीम जो है बन के रेडी होती है। इसको अब हम लेंगे अपने फेस के ऊपर, अच्छी तरह से मसाज करेंगे कुछ देर के लिए। जितनी देर आपने टमाटर का इस्तेमाल किया था उतनी ही देर हम इसको भी अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करेंगे। आपको डार्क सर्कल्स को भी इग्नोर नहीं करना है, इस तरीके से आप मसाज करेंगे। और अपने फोरहेड के ऊपर भी, अगर आप अपनी आईब्रोज को, अपने आईलैशेस को भी लंबा करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद उपाय है। आप विटामिन ई का कैप्सूल रोजाना अपनी आईब्रोज के ऊपर लगाइए। बस उसके अंदर का ऑयल निकाल करके ऐसे फिंगर टिप के ऊपर लेकर के अच्छे से मसाज करना है। देखिए जी, यहाँ पर भी जब हम क्रीम लगा रहे हैं तो आपने अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज करने से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल टाइट होती है। ये देखिए आप अपने फिंगर की मदद से, ये देखिए जैसे कैंची होती है ना उसकी तरह, यहाँ पे अगर आपको डबल चिन की समस्या है तो उस समस्या को भी ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। और बाकी इस तरह से आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं आते हैं तो बस आपको नीचे को लटकाना नहीं है, फेस को अपलिफ्ट करना है। और सिंपल से उपाय मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 2 फिंगर लिए आपने और अच्छी तरह से इसको इस तरह से मसाज किया तो आपके जो डार्क सर्कल हैं उसके ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है। बाकी ये देखिए इस तरीके से जब आप ऊपर को अपने यहाँ चीक्स से लेकर के यहाँ इस तरह से आपको अपलिफ्ट, मतलब फेस जो है ना आपको हमेशा अपलिफ्ट ही करना है। सबसे सिंपल बताती हूँ, इस तरीके से लीजिए, ये देखिए ये इस तरह से, और ये दिख रहा है ना आपको एकदम कसाब से चेहरे के ऊपर। तो इस तरह से जो भी स्टेप्स आपको आते हैं उस तरीके से आप अपने चेहरे के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं आते हैं तो बस इस तरीके से आपने अपलिफ्ट ही करना है अपने फेस को, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज करने के बाद आप इस ऑयल को इसी तरह से लगा रहने दें। आपने अब चेहरे को ना ही तो वाइप करना है और ना ही अपने चेहरे को आपने धोना है, बस इसी तरह से लगा रहने दें। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है। आपको चाहिए एक कटोरी जिसमें हम लेंगे सबसे पहले तो दही। दही जैसा भी है आपके पास, अगर मार्केट वाला है तो भी और अगर घर वाला है तो भी, लेकिन लेना है थिक दही, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना लें। और ये जो दही है, सबसे पहले तो हम दही की मदद से अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लेंगे। ये जो हमने ऑयल लगा रखा था इसके ऊपर अच्छे से मसाज करने से क्या होगा कि दही में कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये आपकी स्किन के ऊपर जो भी गंदगी एक्स्ट्रा रह गई या कुछ भी अंदर पोर्स के अंदर जब आप मसाज करोगे तभी आपको दिख जाएगा। मतलब ये देखिए इस तरीके से आपके फेस के ऊपर जो भी मैल गंदगी है वो आपको अपने हाथ पे इकट्ठा होती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से पहले आपने मसाज करना है। अब ये जो बचा हुआ दही है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, बेसन हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं या फिर कोई भी आटा जो घर पे आपके अवेलेबल है। सभी आटे जो है ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ग्लूटेन से भरपूर होते हैं। जो गेहूं का भी हम लेते हैं तो उसमें ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है, मतलब कि नेचुरली ही आपकी स्किन को टाइटन अप करने का काम करेगा, ठीक है। बाकी अगर बेसन है तो और भी बढ़िया है, आप बेसन भी ले सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जितना भी ज़रूरत आपको महसूस होगी उतना आपने दही ही लेना है। ये देखिए इस तरह से एक गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट आपका बनना चाहिए, क्योंकि हम इसे फेस पैक बना रहे हैं और फेस पैक आपका बिल्कुल अगर थिक सा होता है तो अच्छी तरह से फेस के ऊपर चिपका रहता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर
थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी। इस तरीके से मैं थोड़ी सी ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना या 2-3 चुटकी के जितना हल्दी आपको लेनी है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको इसमें अगेन जो है कोकोनट ऑयल ऐड करना है। बाकी जो पहले हमने स्टेप किया था, अगर आपका स्किन ऑयली है तब भी और अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आपको वो स्टेप तो ज़रूर करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, उस चक्कर में हम अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र बहुत ही कम लगाना शुरू करते हैं और होता यूँ है कि ये काम फिर हमारी स्किन को खुद से करना पड़ता है। वो नेचुरल ऑयल जो हमारी स्किन के अंदर होता है उसे प्रोड्यूस करता रहता है और एक टाइम आता है ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई पैची सी लगने लगती है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी का भी मौसम है, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मार्केट में ऑयली स्किन के लिए भी बिल्कुल लाइट वेट मॉइस्चराइज़र मिलते हैं, आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर जब आप एलोवेरा मिक्स करते हो तो ये जो बनता है ये बिल्कुल हर किसी स्किन के ऊपर, चाहे ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सभी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको इसमें ज़रूर ऐड करनी है वो है शहद। या तो आप शहद ऐड करें, अगर शहद ना हो तो ग्लिसरीन ऐड करें। ग्लिसरीन में होती है हीलिंग प्रॉपर्टी जो कि आपकी स्किन को हील करने का काम करती है। आजकल मौसम भी ठंड वाला है, स्पेशली हवा बहुत चलती है इस मौसम में, तो हवा जब चलती है तो हमारी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो इसलिए ये आपको ज़रूर ऐड करनी है किसी भी स्किन टाइप के, चाहे आप क्यों ना हो। इसको अच्छी तरह से अब एक बार मिक्स कर लेंगे, इस तरह से बीट कर लेंगे और फिर ये देखिए आपका एक स्मूथ सा पेस्ट बनके हो जाता है रेडी और इसको आपने डायरेक्टली लेना है और अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। ठीक है, लगाना तो आपने इसी तरह से है, लेकिन उतारने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। उतारने का क्या तरीका है, जैसे आपने ये लगाया, अच्छी तरह से इसको सूखने दिया, क्योंकि हमने इसमें मॉइस्चराइजर्स भी ऐड किए हैं तो ये बिल्कुल एकदम वैसे पपड़ी की तरह नहीं सूखेगा। थोड़ा सा जब आप इसको हल्के से ऐसे हाथों से टच करोगे तो ये खुद ब खुद निकल आएगा। तो आपको उसी वे में इसको निकालना है। क्या करना है, देखो बेसन जो है आपके चेहरे से अनवांटेड हेयर को भी रिमूव करने का काम करता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल उसी तरह से इसको रिमूव करना है। तो अगर छोटे मोटे बाल भी होते हैं ना आपके फेस के ऊपर, वो भी झड़ जाते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला ग्लो आता है। तो आपको इसको इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करते हुए उतारना है, लेकिन ये काम तब करें जब ये अच्छे से सूख जाए। 15-20 मिनट या फिर ज़्यादा भी लग रहा है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि आपकी स्किन के पोर्स को टाइटन अप करने का काम करेगा। एक ठंडक होती है दही में, जिससे कि आपकी स्किन के जो पोर्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से टाइट होते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से इसका लेप लगा लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए खुद से सूखने के लिए, जब तक ये खुद से नहीं सूखेगा। ठीक है, तो मैं भी इसको लगा करके अच्छे से सुखा लेती हूँ। जैसे ही आप फेस पैक को चेहरे से रिमूव करते हो, आपकी स्किन एकदम साफ सुथरी गोरी चिट्टी हो जाती है। जितने भी फेस के ऊपर दाग थे वो सारे लाइटन अप हो जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।